ये रामविलास जी के बेटे हैं कि किसी हनुमान के बेटे हैं, पहले ये तय कर लीजिए। ये पूरे समाज को गुमराह करने का काम। नेताओं को आम जनता की तकलीफों से कोई मतलब नहीं है, ये परमात्मा की चिंता करने लगते हैं। देश की चिंता इनको नहीं है, परमात्मा की। शिवलिंग तोड़ दिए जाएंगे तो लव जिहाद हो रहा है, तो क्या दिक्कत है? हिंदू मुस्लिम भी अगर आपस में शादी कर रहे हैं तो उनका म्यूचुअल कंसेंट है, अधिकार है, ये संविधान ने दिया। सीआरपी। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। हमारे साथ मौजूद है भीम आर्मी आजाद समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र भास्कर जी। वीरेंद्र जी, कल गिरिराज सिंह का एक बयान आया है, उनका कहना है कि बेगूसराय में हिंदू लड़कियों का जबरन जो है धर्मांतरण करके उनके साथ लव जिहाद किया जाता है, वहीं शिवलिंगों को भी तोड़ा जा रहा है। क्या कहेंगे आप इस पे? सबसे पहले तो क्रांतिकारी जय भीम, आपका इस चैनल का स्वागत है। भीम आर्मी से अगर पूछ रहे हैं तो पहले तो हम इस चीज़ के खिलाफ़ हैं कि लव जिहाद और धर्म की बातों को आप लोग प्राइम लोकेशन पे लाते हैं, ये गलत है। मैं क्या कहूँ, ये सिवान में अभी घटना में एक भूमियार ने एक दलित का हत्या कर दिया कि उसने अपना मेड़ खोला था। तो ये भूमियारों के नेता बड़े बड़े नेता माने जाते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? लोगों को भटकाने का काम कर रहे हैं। आज जो भूमियार समाज सबसे ज़्यादा ज़मीन रखने वाला है, जातीय जनगणना में भी, आर्थिक जनगणना में भी आ गई, और सबसे ज़्यादा अगर दलितों का अगर शोषण कर रहा है तो वो है। इन पर इनको ध्यान नहीं आता है, लव जिहाद पे आता है, किसी का रिलेशनशिप पे इनको ज़्यादा दिलचस्पी नज़र आती है। यही भाजपा का चरित्र है, यही इसकी प्रकृति है। इनकी नेताओं को आम जनता की तकलीफ़ों से कोई मतलब नहीं है, ये परमात्मा की चिंता करने लगते हैं। देश की चिंता इनको नहीं है, परमात्मा की। शिवलिंग तोड़ दिए जाएंगे तो लव जिहाद हो रहा है, तो क्या दिक्कत है? हिंदू मुस्लिम भी अगर आपस में शादी कर रहे हैं तो उनका म्यूचुअल कंसेंट है, अधिकार है, ये संविधान ने दिया। सीआरपी, आईपीसी सभी लोगों ने दिया है, और सभी देशों में ऐसा होता है। इसी देश में ऐसा हो रहा है, ऐसा तो बात नहीं है। लेकिन ये तो लगातार जबरन की बात करते हैं कि जबरन जो है लव जिहाद करवाया जा रहा है। ऐसा नहीं होता है, जबरन करने की तो किसी की औकात नहीं है इस भारत में। कुछ म्यूचुअल कंसेंट होते हैं, कुछ आपस में खटास भी होते हैं। जैसे नीतीश कुमार जी का खटास हो जाता है गिरिराज सिंह का, तो हम क्या कहते हैं कि ज़बरदस्ती किया है? जब मन होता है तब सरकार बना लेते हैं, जब मन होता है तो दोनों एक दूसरे का विरोधी हो जाते हैं। तो प्रेम में भी ऐसा होता है। इन सब चीज़ों पे हमारी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी इस बात के चीज़ों पर हम ध्यान नहीं देना चाहते। हम मौलिक समस्या है जो आज इस देश में, इस प्रदेश में जो जातिवाद है, जो उच्च वर्ण द्वारा दलितों और अति पिछड़ों के साथ जो शोषण और वंचन उनका किया जा रहा है, हम उसके मुद्दों पर लड़ने वाली हमारी पार्टी है। अगर बात की जाए चिराग पासवान, तो चिराग पासवान लगातार अपने आप को कहते हैं कि हम भाजपा के हनुमान हैं। क्या कहेंगे आप, क्या वो भाजपा के हनुमान हैं या नहीं? क्या बोले, इनका तो मैं समझ में नहीं आता है कि रामविलास जी के सही बेटे हैं कि नहीं। रामविलास जी जो है संसद में गरजते थे, और दलित का मुद्दा हो या पिछड़ों का मुद्दा हो तो पूरे जोर शोर से उठाते। यही कारण था कि संजय गांधी के साथ इनकी राड़ हो गई थी, और लोगों ने दबाव बनाया था कि इनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, और इन्होंने माफ़ी नहीं मांगी थी। और उन्हीं का बेटा है जो उनके बाप को अपमानित करता है, उनके जनपद, उनके आवास से बाहर फेंकने का काम करता है। उस पार्टी का, उस प्रधानमंत्री का ये हनुमान बनने का। ये रामविलास जी के बेटे हैं कि किसी हनुमान के बेटे हैं, पहले ये तय कर लीजिए। ये पूरे समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। कभी आप लड़वा देते हैं, क्या आप बीजेपी ने ये किया, हमारे पिताजी का, भीमराव अंबेडकर साहब का फोटो बाहर फेंक दिया, रो रहे थे उस समय, और आज हनुमान बन जा रहे हैं। क्या बात है? बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, क्या आपके चचा बन जाएंगे, आपके भैया बन जाएंगे, आपकी माता बन जाएगी, ये बिहार फर्स्ट है? ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। ये देश की जनता को, और ख़ास करके बिहार की जनता और अपनी जाति को तो ये गुलाम बना के रखे हैं, और अपने गुलामी का ये अच्छी कीमत वसूलते हैं किसी भी पार्टी से। तो ये तो सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि हम दलितों के बड़े नेता हैं, दलितों के बड़े नेता में माने जाते हैं चिराग पासवान। अच्छा, बड़े नेता क्या माने जाते हैं? बड़े नेता इसलिए हैं कि टोटल जितने भी अनुसूचित जाति के सीट है, रिजर्व सीट है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिजर्व किया गया है, उसमें 5 में यही इनके परिवार लड़ेंगे। ये ऐसा क्यों करते हैं? ये इनका एजेंडा है। एजेंडा ये है कि कोई भी दलित का नया नेता पैदा इस प्रदेश में ना हो। इस बात को समझना पड़ेगा
पूरे पासवान समाज को, पूरे दलित समाज को कि ये दलितों के रहनुमा नहीं है, बल्कि रिजर्व सीट में आने वाले सामंती सोच वाले मनुवादी सोच के लोग हैं, जो हमेशा राम के हनुमान ही रहेंगे। राम तो रहे नहीं, लेकिन मोदी जैसे झूठे लोगों के साथ ये हनुमान बनेंगे। अब समझिए कितने बड़े झूठे आप होंगे। डायरेक्ट चिराग पासवान को टारगेट कर रहे हैं। उनके जितने भी दर्शक होंगे वो आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। देखिए, दर्शक हो या कोई हो, चिराग पासवान जी मेरे गोतिया नहीं है, हमारी उनसे संपत्ति की कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन जो आपने किया है, पूरे बिहार की जनता को जो आप पॉकेट में लेके चले थे, आप सोचिए कि आपने विधानसभा चुनाव में क्या दिखाया है, रंग दिखाया है। पूरे पासवान समाज को अलग कर दिया, नीतीश के खिलाफ कर दिया, पहले जादव के खिलाफ किया, फिर नीतीश के खिलाफ किया। आप किससे लड़ना चाहते हैं? आपने जिताया एक, वो भी छोड़ के चला गया जेडीयू में। तो आप तो यही ना चाहते हैं कि आप अपनी जाति को सारे लोगों से दुश्मनी करा दे, और दुश्मनी करा के वो पिटा के जब आज क्यों पासवानों की हत्या हो रही है। आप देख लीजिए, राकेश पासवान की दिन दहाड़े हत्या हुई, मोतिहारी में, दरभंगा में देख लीजिए आपका एक प्रमुख की हत्या हुई। आप सब जगह देखिएगा पासवान के लड़के मारे जा रहे हैं, और ये कुछ नहीं कर पा रहे, और करेंगे भी नहीं, क्योंकि इनकी ना इतनी हिम्मत है। अगर हिम्मत होती तो राकेश पासवान के मामले में ये उस समय बीजेपी के एकदम नज़दीकी हनुमान थे। क्यों नहीं सीबीआई से जांच कराया? ये जाति को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं, और दलितों को तो भुलवाते ही। आप हिम्मत की बात कर रहे हैं। अगर हिम्मत की बात करते हैं तो आपके भी जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आज़ाद समाज पार्टी के, वो भी तो सिर्फ बिहार में या पूरे देश में सिर्फ घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, लेकिन कुछ कर तो नहीं रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो अपने पार्टी के लिए? निश्चित तौर पे आपने सही कहा। हमारे नेता जेड सुरक्षा में सरकार के पालने के अंदर में नहीं चलते हैं। हम अपने हिम्मत पर लाखों की भीड़, चाहे आप मध्य प्रदेश में चल जाइए, राजस्थान में चल जाइए, और ये पैसे पे बुलाई गई भीड़ नहीं है, बल्कि लोगों का प्रेम है, उनके प्रति आस्था है, विश्वास है कि अगर दलितों का और शोषित वंचितों का अगर सही कोई आवाज़ है तो एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो सिर्फ घूमने से हो जाएगा? तो क्या करने से हो जाएगा? एसी में बैठ के कैमरे पे बात करने से हो जाएगा? जेड सुरक्षा में लोगों के जन्मदिन पर जाने से हो जाएगा? कौन सा इन्होंने आंदोलन किया है? आप बताइए कि यहाँ दलितों पे हत्या के लिए इन्होंने कौन सा आंदोलन किया? किसके खिलाफ सीबीआई का जांच करवाया? आप हमको एक उदाहरण दीजिए। चाहे किसी भी दलित की हत्या हुई हो, आप चले जाइए, छपरा का हो जाए, चले जाइए आप हाजीपुर का हो जाए, हाजीपुर में हत्याएँ हो रही हैं, इनका तो पिताजी का जगह है, क्यों नहीं कर पाते हैं? आपको एक सच्चाई बता दूं कि इनके क्षेत्र में अभी ये स्थिति है सर, कि बहुत सारे इनके समाज के लोग आज भी भूमिहीन हैं, और दूसरे के ज़मीनों पर रह के उनको शौच करने के लिए भी जाने की जगह नहीं है। ये है हमारे बिहारी फर्स्ट। ये थे हमारे साथ भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सह प्रवक्ता वीरेंद्र भास्कर जी, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान जो है दलितों का शोषण कर रहे हैं, क्योंकि दलित के नाम पे ये लोगों को लड़वाते हैं। अगर बात की जाए तो किन किन से लड़वाएंगे? पहले ये यादवों से लड़वाए, फिर नीतीश कुमार के लोगों से लड़वाए। ये बिल्कुल पासवान समाज को अलग थलग करने में लगे हुए हैं। और चिराग पासवान जो मान सम्मान की बात करते हैं, जब यही भाजपा जो है उनके पिताजी को अपमानित करके उनका प्रतिमा को जो है उनके आवाज से फेंक दिया था, उस वक्त क्यों नहीं बोले? और ये आज हनुमान बने हैं। हनुमान क्या ये चिराग पासवान के पुत्र हैं या हनुमान के पुत्र हैं? पहले खुद डिसाइड कर ले। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें मीडिया दर्शन। धन्यवाद।